हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो है 8 मार्च की, दिन है शनिवार और ये शाम का समय है। शाम को 5:30 बज रहे हैं और मैं मार्केट जा रही हूँ। यहाँ पर डुग्गू भी मेरे साथ मार्केट जा रहा है। ये आज ही आया है, मेरी बहन के साथ आया है, तो ये अभी मेरे साथ जा रहा है मार्केट। और दोस्तों आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, नैन्सी का, तो आप सभी लोग अपना आशीर्वाद दीजिए उसे। और अभी मैं मार्केट जा रही हूँ। अभी मैं ब्रिज पे हूँ, जो मार्केट वाली हमारी ब्रिज है ना, मार्केट मतलब निकलती है ये वाली ब्रिज, तो वहीं पर हूँ मैं। तो डुग्गू भी मेरे साथ है और ये ना हाथ नहीं पकड़ रहा था। मैं कह रही थी कि हाथ पकड़ कर चलो, तो कह रहा था नहीं बुआ जी मुझे अकेले जाना है, तो ऐसे ही कह रहा था। फिर हम लोग पहुँच चुके हैं मार्केट। तो सबसे पहले तो मैं इस शॉप पर आई हूँ जहाँ पर ना केक वगैरह मिलती हैं। और मतलब ये होटल है, ये होटल ना बहुत अच्छी मतलब होटल है। यहाँ पर सभी वैरायटी के केक वगैरह, मिठाइयाँ वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं आसान से। तो मैं यहीं पर आई हूँ, तो मैंने कहा कि चलो यहीं से मुझे जो भी लेना है तो ले लेती हूँ। लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था, तो मैंने केक बस लिया। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह ली, क्योंकि सिर्फ आलू बस ही नहीं थी मेरे पास, बाकी तो सारी सब्जियाँ थी, तो मैंने आलू ही बस लिया है। और उसके बाद कुछ किराना स्टोर पर आई। एक आध किराने स्टोर पर मुझे कुछ सामान नहीं मिले, तो मैं ये वाले किराने स्टोर पर आई। और डुग्गू को भी कुछ सामान चाहिए था, तो उसके लिए भी मैं कुछ खाने के लिए ली हूँ। और उसके बाद फिर मैं घर आ जाती हूँ। और ये ना आगे आगे ही जा रहा था। मैं कह रही थी कि साथ में चलो, तो इसे ना मालूम घर पता है, तो इसे पता होता है कि मतलब ऐसे ऐसे रास्ता है। ये कुछ दिनों से आना जाना करने लगा है, तो ये सब कुछ जानने लगा है कि घर कहाँ पर है, कहाँ पर से हमें जाना चाहिए, कहाँ से नहीं। तो इसको सब कुछ पता है। तो हम देख ही रहे थे कि ये घर सीधे से जा रहा है कि नहीं। आगे आगे डुग्गू था और पीछे पीछे मैं थी, मेरे पास नैन्सी थी ऐसे ही। तो ये इसको ना मतलब कि पूरा मालूम है घर कैसे कैसे जाना है, सब कुछ पता है। तो ये आ चुका है घर अभी। और कह रहा था बुआ जी मैं मतलब कि बोली कि बहुत थक गए हो डुग्गू, तो बोला नहीं बुआ जी मैं नहीं थका हूँ, बिल्कुल भी नहीं थका हूँ, ऐसे कह रहा था। घर आने के बाद मैं हाथ मुँह धो के दिया वगैरह जलाई। और उसके बाद ना यहाँ पर जो गुलाब जामुन है वो बना रही हूँ मैं। तो मैं जल्दी जल्दी से ही कढ़ाई खाली की, क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई थी कढ़ाई पे। जल्दी से कढ़ाई खाली करके उस पर फिर मैं ये गुलाब जामुन बना रही हूँ। तो यहाँ पर ना गुलाब जामुन बन गए हैं। और मैं चाशनी वगैरह पहले ही बना के और ठंडा करके साइड पे रख दी थी। थोड़ा सा चाशनी पे मैंने डाला है इलायची का पाउडर, बस इतना ही डाला है। और दूध डाल के थोड़ा सा चाशनी को साफ़ कर लिया था और चाय छन्नी में छान कर अलग करके रख दिया था। उसके बाद जैसे गुलाब जामुन मैं बनाई हूँ, बाद फिर उसमें डुबोते गई हूँ, तो जल्दी जल्दी भीग भी गए हैं। एकदम ना ये सॉफ्ट बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं खाने में। और परफेक्ट है, ना ज़्यादा मीठा ना ज़्यादा कम, बहुत अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पर ना बच्चे रेडी हो रहे हैं, मतलब रूम को डेकोरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर नैन्सी और कुहू और शुभ और डुग्गू ये सब मिलकर मतलब काम कर रहे हैं। डुग्गू कुछ कर नहीं रहा है, बस वो खुश है बहुत ज़्यादा। और वो कह रहा है आज हैप्पी बर्थडे है, दीदी का हैप्पी बर्थडे है, ऐसे ही कह रहा था और बहुत ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पर मैं सारी तैयारियाँ कर चुकी हूँ और अभी बस केक लेके जा रही हूँ, तो टेबल पे रख दूँगी। नैन्सी की कुछ फ्रेंड आई हुई हैं, नैन्सी बुलाई थी उनको, तो वो लोग भी बैठी हैं आकर यहाँ पर। तो यहाँ पर ना डुग्गू कह रहा था मुझे केक कट करना है बुआ जी, अभी केक कट करना है, मुझे हैप्पी बर्थडे मनाना है, ऐसे कह रहा था, बच्चा है। मैंने कहा चलो साइड पे बैठ जाओ दीदी के पास, फिर केक कटिंग करना। तो यहाँ पर देखिए डुग्गू बहुत ज़्यादा खुश है। और अभी ना नैन्सी केक कट करने वाली है दोस्तों, तो आप सभी लोग उसको बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए अपना। और यहाँ पर उसकी फ्रेंड लोग बैठी हुई हैं और दीदी वगैरह हैं, मतलब सभी लोग घर के सभी सदस्य लोग हैं। तो मैं कह ही रही थी कि मतलब चलिए टीका वगैरह लगा दीजिए आप लोग ऐसा। तो अभी दीदी लगाएंगी और इसके पापा लगाएंगे, फिर मैं लगाऊंगी, फिर केक कट होगा। कैसा करना होगा। कहाँ लगाओ मम्मी? लगाओ लगाओ, कहीं पे भी लगा ना, यहाँ पे लगा दे। कौन ले लेते हैं उससे? क्या मोमबत्ती नहीं है कहीं? यहाँ पास से मैंने वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर दिया था, क्योंकि ना डीजे वगैरह भी बज रहे थे, तो उसका भी साउंड आ रहा था, तो म्यूजिक से ना कॉपीराइट आ जाता है। तो मैंने नहीं किया साउंड को, रियल साउंड नहीं लगाया था। तो यहाँ पर उसके पापा टीका लगा रहे हैं और दीदी लगा चुकी हैं, मतलब मेरी बड़ी वाली दीदी जो है नैन्सी की बड़ी मम्मी, मेरी बड़ी वाली जिठानी है, वो लगा चुकी हैं। यहाँ पर नैन्सी के पापा भी लगा रहे हैं टीका और डुग्गू को भी साथ साथ लगा रहे हैं। और बहुत अच्छे से बैठा है, बहुत खुश है। और इसको भी लग रहा है कि मेरा बर्थडे है, लेकिन ना वो बहुत ज़्यादा खुश है। बच्चा है, उसको मतलब ये सब चीज़ तो चाहिए, बच्चों को मतलब प्यार ही तो चाहिए होता है। यहाँ पर जितने लोग भी नैन्सी को टीका लगा रहे थे, तो डुग्गू को भी लगाते जा रहे थे। तो यहाँ पर वो खुश है और पिक वगैरह भी खींच रही थी, तो मैं वीडियो के साइड पे देख रही थी, मतलब पिक भी खींच रही हैं, फ़ोटो भी ले रहे थे कुछ और कुछ वीडियो भी बन रही थी ऐसे।
तो यहाँ पर नैन्सी को मैं टीका वगैरह लगा देती हूँ, आरती उतार के उसको मिठाई खिलाती हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों हम लोग ऐसे ही सिंपल तरीके से बर्थडे मनाते हैं। किसी का भी घर में होता है, शुभ नैन्सी का, मेरा ये हस्बैंड जी का, किसी का भी होता है, तो हम लोग सिंपल तरीके से बस ऐसे ही मनाते हैं। जो भी है आपके सामने है, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए कैसा लगा हमारा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन। और यहाँ पर नैन्सी की फ्रेंड है तो वो लोग भी टीका लगा रही हैं और हंसी मजाक चल रहा है। बच्चों का यही तो रहता है बर्थडे में, खाना, खेलना, हंसना, बस यही सब चलता है, हंसी मजाक यही सब चलता है। तो ना ये डुग्गू है, तो डुग्गू नहीं खा रहा था, लेकिन मतलब वो कह रहा था मुझे नहीं खाना है। कुछ लोग के हाथ से खा रहा था, कुछ लोग के हाथ से नहीं भी खा रहा था। ये काफ़ी मीठा खा चुका है ये, तो इसे पसंद भी ज़्यादा नहीं है ऐसा। तो अभी यहाँ पर ना केक कट होने वाला है, तो टीका वगैरह सभी लोग लगा चुके हैं, अभी केक कटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सभी लोगों को नाश्ता दे देती हूँ। मैंने नाश्ता निकाल लिया है और सभी लोगों को दे देती हूँ। तो यहाँ पर सभी लोग नाश्ता कर लेते हैं, बैठते हैं, काफ़ी सारी बातें करते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक भी चलता है। और डुग्गू जो है ना तो बहुत ज़्यादा डांस भी कर रहा था, क्योंकि म्यूजिक बज रहा था, तो बहुत ज़्यादा डांस किया और बहुत ही मतलब इन्जॉय किया ये। तो यहाँ पर मैं सभी लोगों को नाश्ता दे देती हूँ, फिर बाद में डुग्गू को देती हूँ। और वो उसको सबसे पहले ही दे रही थी, लेकिन वो डांस करने में लगा हुआ था। तो वो मतलब पतिदेव जी बोले कि मैं बैठ के यहाँ पर खिला देता हूँ। तो देखिए डुग्गू का डांस, वो बहुत ज़्यादा खुश था। और म्यूजिक ना मैं डाली नहीं हूँ, वो म्यूजिक पे ही डांस कर रहा था। और यहाँ पर नैन्सी की फ्रेंड बैठी हुई हैं और मैं इनको बोल भी रही थी बेटा खाना खा लो, लेकिन वो लोग मना कर रही थी। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा खा ही लो, तो फिर वो लोग खाए हैं। मतलब मैं बनाई हूँ आलू मटर की सब्ज़ी और पूड़ी बनाई हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई थी, इसलिए कि मेरी तबीयत सही नहीं थी। कल तक मैं बिल्कुल भी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मुझे लग रहा था मैं कैसे कैसे क्या कर पाऊँगी, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो बेटी का बर्थडे है तो मैं थोड़ा सा दिखा लेती हूँ हिम्मत। तो यहाँ पर ये लोग को डांस चल रहा था, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक किए ये लोग और बहुत ज़्यादा खुश थे। एक दूसरे मतलब ऐसे गाने वगैरह में डांस तो बहुत ज़्यादा किए हैं और एक दूसरे को बस ऐसे बोल रहे थे, खींच रहे थे टांग एक दूसरे की। फ्रेंडों में ये सब चलता है। तो यहाँ पर ना नाश्ता वगैरह मतलब कि खाना वगैरह सभी लोगों ने खा लिया है और डुग्गू यहाँ पर ओपन कर रहा है गिफ्ट। तो अभी खाना वगैरह सभी लोगों का हो चुका है, मैं भी खा ली हूँ, खाकर बस बैठी ही हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर डुग्गू का गिफ्ट मतलब कि नैन्सी का गिफ्ट खोल रहे हैं। डुग्गू बहुत ज़्यादा खुश है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। नैन्सी को बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। तो दोस्तों एक हाउसवाइफ की जिम्मेदारी ना सबसे पहले आती है, तबीयत चाहे जैसी भी हो, लेकिन घर में कोई कार्यक्रम होता, कोई फंक्शन होता है ना, तो हमें अपने काम सबसे पहले करना होता है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी खुशी है, क्योंकि हमारी फैमिली से ही सब कुछ है। हमारी फैमिली में छोटी छोटी खुशियों का ख्याल हमें ही रखना पड़ता है और हमें सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की होती है कि हमारा परिवार खुश है। तो दोस्तों मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।